ऐसे वो फूल लेकर के जाते हैं, बड़े उत्तम अच्छे से फूल लेकर जाकर और तथागत को दे करके वंदन करते, प्रणाम करते हैं। और उसी समय बैठ कर धम्मदेशन तथागत की सुनने लग जाते हैं। तो बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हैं, उनमें जब तथागत ऐसे विशेष पद दिया करते थे तो चारों पार्षद वहां उपस्थित हुआ करती थी। अक्सर भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक उपासिका संघ, तब वो पद देते थे जिससे कि सबको पता चल जाए कि तथागत की शिक्षा में कौन सा व्यक्ति अग्र है और किस क्षेत्र में अग्र है, या कोई भिक्खुनी है तो कौन से क्षेत्र में अग्र है, कोई उपासक उपासिका है तो कौन से क्षेत्र में अग्र है। ये जिसे जान जाते थे लोग, किसने ऐसा जो संकल्प किया इसका पूरा हुआ, या फिर जो है ना कब से करके आया था तो उसका मन चाहा इसको मिल गया, तो कुछ लोग ऐसा तथागत करते थे। तो ऐसे ही वो तथागत उन दोनों जो है उस समय एक व्यक्ति, एक भिक्खु को ग्रस्त लोगों को घरों में जाकर के जो है ना प्रसन्न करने वाला, भोजन आदि दान करके जो दान पुण्य करते उसमें प्रसन्न करने वाला जो कोई व्यक्ति होता है भिक्खु अग्र, उसका पद देने के लिए किसी भिक्षु को उन्होंने दिया कि ये ग्रस्तों को घरों में जो भोजन आदि ग्रहण करके उनको अधिक प्रसन्न करने वाला है। घरों में जाकर के उनको प्रसन्न पासादिक जो होता है संबंध पासादिक, तो सभी को प्रसन्न करने वाला, ग्रस्तों में जाकर के सबको प्रसन्न करने वालों में अग्र है जी। बहुत से लोग प्रसन्न करते हैं घर परिवार में जाकर के, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो ऐसा करता वो अग्र का पता तथागत थे उसको दिया। तो उसने ऐसे देखा करे गृहस्थों में जाकर के भोजन आदि ग्रहण करते हैं और उनको उपदेश करके उनको प्रसन्न करते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है, गृहस्थ उपासक उपासिकाएं प्रसन्न हो, क्योंकि जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अनेक दुख संकट उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन वो जाकर के उनको दुख दूर करता हुआ, उनको उपदेश करता हुआ कोई भिक्खु या उनके द्वारा दिए भोजन आदि ग्रहण करके, जैसे उपासक कोई उपासक उपासिकाएं भिक्षु संघ को देते हैं, उनको प्रसन्नता का अनुभव होता है, मनते अभी खा लो, मेरे सामने ही खा लो, चलो लेकिन खा जरूर लेना, ऐसे करते ना करते लोग, ऐसे चलो थोड़ा सा मेरे में से भी खा लिया जाए, ऐसे करके होता है ना भाव, तो प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो उनको लगता है चलो मेरा दिया खा लिया गया है या मेरा दिया उपयोग कर लेंगे, जैसा भी होता है ऐसे मन का जो भाव होता है वो प्रसन्न होते हैं। वो ऐसा करने वाला तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा उनके मन में आता है। तो वो जब लोग चले जाते हैं प्रवचन सुन करके तथागत के पास जाकर प्रणाम करते, मत्था टेकते, कहते बनते मैंने फूल आदि दे करके आपकी वंदना की है, और बनते मैं आपसे निवेदन करता हूँ, याचना करता हूँ, जिस भिक्षु को आपने ये ग्रस्तों को घरों में जाकर प्रसन्न करने वाला समंत पासादिक है, इसका अग्र है, ये अग्र का पद दिया है। मैं भी किसी बुद्ध के समय आकर के, बुद्ध के समय उत्पन्न हो भविष्य में आने वाले बुद्धों के समय मैं भी ऐसे जो है ना किसी ग्रस्तों को घरों में जाकर के प्रसन्न करने वालों में अग्र बनना चाहता हूँ, मनते मुझे ऐसा आशीर्वाद दे। मनते पद्मोत्तर समक्ष समुद्र देखते, अपने चित्त से ज्ञान से देखते हैं, कहते हैं आज से 1,00,000 कल्प बाद ओक्काप कुल से प्रवृत्त होकर के जो शाक्य वंशी होंगे कहते गौतम समक्ष समुद्र, उनके समय तुम उदाई या काल उदाई के नाम से जो है ग्रस्तों को प्रसन्न करने वालों में अग्र बनोगे, उनके ही कुल में पैदा होगे, उनके अमात कुल में पैदा होगे, भगवान बुद्ध के याति बंधु बनोगे, बन करके जो है ना श्रद्धा चित्तों का प्रसन्न कहते प्रवजित होकर के तुम उनके शासन में अग्र की पदवी तुम्हें मिलेगी। तो ऐसे करके सुनता है, उसको लगता बस आधे ही मिल गया हो सब कुछ ही, मैंने बहुत कुछ पा लिया, और ऐसे प्रसन्न होकर के अपने कुशल कर्म करने लग जाता है, दान पुण्य आदि करता है। जब तक उनका जीवन रहता है और वो फूल दे करके जो याचना की थी तथा अनुमोदन किया, तो प्रसन्नता अनुभव करते हुए समय चलता रहा। और इस तरह से देव मनुष्य यहाँ से उत्पन्न होकर के फिर दिव्यलोक उत्पन्न होते हैं, मतलब वहाँ समय जितना जीवन रहे उसके बाद में दान पुण्य कुशल कर्म करते हुए और देवलोक उत्पन्न होते हैं, 1000 लोग उत्पन्न होते हैं। वहाँ रह करके वो बताते वो उत्पल वो बने फूल दिए, और अनेक तरह के सुगंधियों से युक्त फूल, जैसे आप लोग भेंट करते फूल देते बिल्कुल हमको ऐसे हमने फूल दिए। उन फूलों के प्रताप से ऐसा कि मेरा पूरा शरीर सुगंधमय होता था, जहाँ कुछ मैंने बहुत सुगंधिमय सब कुछ फूलों जैसा रूप सौंदर्य मेरा बहुत अच्छा उत्पन्न हुआ। ऐसे करके मैं जगह जगह जहाँ देव मनुष्य उत्पन्न होता रहा। ऐसे अनेक बार जो है ना 25 बार जो है ना देव वो बनता हूँ, कहते देव शक्र का पद 10 बार देव शक्र का पद मिलता है, और 25 बार चक्रवर्ती सम्राट बनता हूँ मैं। ऐसे छोटे प्रदेशों का राजा कुछ कोई गिनती नहीं, देव मनुष्यों में संसरण करता हुआ उत्पन्न होता, मरता उत्पन्न होता, कुशल कर्मों करता हुआ। इन
गौतम सम्यक संबुद्ध के समय जब ये कपिलवस्तु में कहते हैं सम्यक संबुद्ध बनने वाला जो प्राणी है, अंतिम देहधारी है, इनके बारे में कहा जाता है कि जिस दिन भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में या बोधसत्व सिद्धार्थ के रूप में मामा के कोख में आते हैं, उसी दिन ये कोख में आए। उस दिन प्रसाद ने ग्रहण की, उस दिन उन्होंने ग्रहण की, कालुदाई ने भी। और जिस दिन कहते अन्य 7 और प्राणी भी थे उनमें से जो एक प्रसाद ने ग्रहण की, और जब पैदा हुए तो एक ही समय पैदा हुए, एक ही दिन पैदा हुए। सिद्धार्थ जो है ना, ये जिस दिन पैदा हुए उस दिन बोधिसत्व के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोधि रुख अर्थात पीपल का पेड़ जो है ना, जो जिसको समग्र बोधि इसके नीचे बैठ के प्राप्त की बोधगया में, वो उसी समय क्षण अंकुरित हुआ। और उसी दिन राहुल माता जो यशोधरा थी, इनकी पत्नी के रूप में थी, वो उस दिन पैदा हुई। और ये कालुदाई अमात्य ये जो अब इनको तथागत को घर में लेकर के आते हैं, ये उस दिन पैदा हुए। उसी दिन जो है ना क्या कहते हैं कंथक घोड़ा, उसी दिन क्षण नाम का सारथी जो उनके करता था। और कहते उस दिन 8 जो है ना 4 निधि कुंभ जो कभी न खत्म हो, चक्रवर्ती सम्राट बने तो कभी न खत्म होने वाले, धन कभी खत्म न होने वाला ऐसा निधि कुंभ, ऐसे घड़े 4 वो। और जो है ना क्या कहते हैं आजानीय हाथी की बात आती है, वो भी उस दिन कहते पैदा होते हैं, हाथीराज की बात आती है। तो इस तरह से ये लोग पैदा उस दिन सेम टाइम पर एक ही समय पर उत्पन्न हुए हैं। तो ये जब ये समय आता है, धीरे धीरे करके सिद्धार्थ घर छोड़कर प्रवृत्त हो जाते हैं, समग्र समाधि प्राप्त कर लेते हैं, पहली देशना धर्म प्रवर्तन सारनाथ भाग कर देते हैं, उपदेश कर देते हैं। ऐसा उपदेश करने के बाद में 6 साल तक कठोर तपस्या की, आप सब जानते ही हैं। जब 6 साल पूरे होने पर सम्बोधि प्राप्त उनके होते तो साल भर लगभग उनको तथागत कैसे ला वहाँ वर्षावास किया। उसके बाद राजगीर चले जाते हैं। चले जाने के बाद में जब उनको पता चलता है महाराज शुद्धोधन को कि ये जो है ना मेरा पुत्र बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, उसने समग्र बुद्ध बन गया है, संसार में अद्वितीय धर्म का प्रवर्तन कर दिया है, यानी ऐसा उपदेश दिया उन्होंने जो संसार में कोई दूसरा नहीं दे सकता, दुख से निकलने का मार्ग खोज लिया और बता दिया, निकल गए। तो बहुत से प्राणी दुख से निकल रहे हैं उनके उपदेशों को सुन करके। तो कैसे हैं, उनका उपदेश क्या है, उनकी देशना क्या है, उसको सुनने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनके लिए तो पुत्र या समग्र तो थे ही, जन्म जन्मांतर से वही पुस्तक कर्म कर दिया। बुद्ध के बारे में जानते थे, भविष्यवाणी पहले कर दी गई थी। चाहे आज जो कहते हैं उन्हें ऋषि ने, असल ऋषि ने घोषणा की हो, चाहे वो 8 ब्राह्मणों ने घोषणा की हो कि ये बुद्ध बनेगा, घर में रहेगा तो बुद्ध बनेगा, घर छोड़ेगा तो बुद्ध बनेगा, घर छोड़ेगा तो बुद्ध बन जाएगा, नहीं तो घर में रहने पर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन लोगों का यही था, अटल विश्वास था कि बुद्ध ही बनेगा। तो पहले पता था, सम्बोधि प्राप्त कर लेते तो महाराज बड़े प्रसन्न होते कि मैं बुद्ध के दर्शन करूं, पुत्र है पुत्र के दर्शन करूं और समग्र दर्शन करूं, देख उनकी शिक्षा मैं भी सुनूं, मैं भी अपना उद्धार करूं, ऐसा भाव रखते हुए महाराज बार बार जो है ना लोगों को भेजते कि अब एक जो है ना 7 साल हो गए लगभग घर छोड़े हुए, मैंने उनके दर्शन नहीं किए, मैं चाहता हूँ समग्र जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गए थे लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उनके दर्शन हो जाए। तो बार बार लोग 1000 लोगों के साथ में किसी अमात्य को, किसी व्यक्ति को प्रमुख करके भेज देते हैं कि जाओ मेरे पुत्र को लेकर के आओ कपिलवस्तु में, उनको कहो कि महाराजा आपके दर्शन करना चाहते हैं, उनको दर्शन दें। ऐसे करके वो आपको मिलने के, आपके दर्शन करने के लिए लालायत हैं। ऐसे करके बार बार उनको भेजते हैं। जो लोग जाते हैं 1000 के जाते हैं, जब भगवान तथागत जिस वक्त वो पहुंचते उस वक्त तथागत प्रवचन कर रहे होते हैं, तो प्रवचन सुनते सुनते वो अनंत हो जाते हैं। तो अनंत होने के बाद में जन्म जन्मांतर का पुण्य काम था उनका। यही व्यक्ति जब प्रवज्ञा की आसन का तथागत यही व्यक्ति ऐसा हाथ उठाते, यही व्यक्ति बिच्छू आओ बिच्छू, ये रास्ता स्वाख्यात है, ये धर्म स्वाख्यात है, तुम इस पर समग्र आचरण करते हो ब्रह्मचर्य का फल प्राप्त कर लोगे। ऐसे करके तथागत बोलते हैं। तो ऐसे यही उनकी प्रवज्ञा उपसमता हो जाती है और इसी में उनके रिद्धि चीवर उनके शरीर पे आ जाता है। तो ऐसे बार बार करके घटना आती उसमें कहते परमत दीपनी में कि वो 9 बार भेजते हैं महाराज, 9 बार ऐसे 1000 लोगों को भेज देते हैं कि जाओ मेरे पुत्र को लेकर के आओ। लेकिन कोई भी लौट के नहीं आता, ना कोई समाचार देता है, सब के सब उधर रह जाते। बिच्छू बन जाते, जो लक्ष्य प्राप्त कर लिया, क्या करना, कोई नहीं कह पाता कि क्या प्रेम दिखाएं उनसे, उनके प्रति। तो अनंत अपने ध्यान साथ हम लगे रहते हैं। लेकिन महाराज की
जो है ना जिज्ञासा बढ़ती चली जाती, क्या हुआ, क्या वजह है, कोई लौट के बताता भी नहीं, हाल चाल भी नहीं देता, जो जाता वही रह जाता, लौट के नहीं आता, ऐसा कौन है जो मेरे पुत्र को लेके आ सकता है, ऐसे करके वो जिज्ञासा प्रकट करते। तो कालुदाई के बारे में बताया जाता है, तो इनको लंगोटिया यार है, अर्थात साथ साथ पले बढ़, जिस दिन ये पैदा हुए उस दिन ये उदाई पैदा हुई। उदाई में सबका उदग्ध चित्त हो गया था। जब उनका नामकरण का दिन आया उदाई का, जब जन्म होने के बाद में, तो जो नामकरण, तो सबका चित्त उदग्ध, बहुत उचित सीधा सरल, बहुत अच्छा चित्त हो गया लोगों का, गदगद हो गए लोग, उसका नाम उदाई रख दिया था, उदग्ध चित्त की वजह उदाई। कालुदाई समय पर तो कालुदाई भी कहने लगे इनको। तो इस तरह से ये कहते हैं उदाई है जो इनके साथ पला बड़ा है। इनकी सेवा में जब ग्रस्त थे, अमात्य कुल में पैदा हुए वो, इनका जो सिद्धार्थ का अमात्य कुल था महाराजा का, तो उस अमात्य कुल में पैदा हुए थे, जो राजा राजकुमार के रूप पैदा हुए। तो ये कहते हैं कि वो उनमें ये 2 बार मिलने आते थे, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। पैदा होने के बाद में ये मिलने आरायण पालन पोषण किया उनका, जैसी परंपरा थी उन दोनों कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है इसके साथ में कोई और पैदा हुआ है, तो वो साथ साथ उनका पालन पोषण राजा करता ही था। तो वो 2 बार मिलने आते, सुबह शाम के टाइम, सुबह के टाइम ऐसे मिलने आते। तो बहुत नजदीक है सिद्धार्थ का, हमारे पुत्र का बहुत नजदीक है, दोस्त है, मित्र है, इसका कहना जरूर मानेगा, तो क्यों ना इनको भेज दिया जाए। ऐसे करके सलाह करके उनको बुलवाया जाता, तो आते हैं। महाराज कैसे स्मरण किया कि उदाई, मैं चाहता हूँ कि अब समक्ष संबुद्ध संसार में उत्पन्न हो गए हैं, मेरा पुत्र बुद्ध बन गया है, समक्ष संबुद्ध बन गया है, उपदेश भी कर दिया है, बहुत से लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, जो जाता है कोई लौट कर नहीं आता, तो तुम जो है ना दर्शन कराओ मुझे पुत्र के। तो वो उदाई कहते मैं जा सकता हूँ, लेकिन प्रवृत्त होने आज्ञा मिले तो, यानी प्रवज्जा लेने का अनुमति मिले तो। कहते चाहे प्रवृत्त होना या नहीं होना, लेकिन पुत्र के दर्शन कराओ। उनके साथ भी 1000 आदमी भेजते हैं, कैसे जाओ और जो है ना इनके साथ तथागत के दर्शन कराओ। वो जाते हैं, जैसे औरों के साथ घटना घटी वैसे इनके साथ भी घटना घटती है। जैसे पहुंचते बेलूर राजगृह पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद में और तथागत बैठे धमदेशा कर रहे होते, जैसे 1000 लोगों के साथ पहुंचते 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 सुनते सुनते ही वही प्रणाम करके बैठ जाते हैं, और जैसा उपदेश खत्म होता वैसे अनंत हो जाते सब लोग। वो भी वही वैसे दुख मुक्त हुए, उनका लक्ष्य पूरा हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब कुछ करना बाकी नहीं, सो करने के लिए यहाँ दोबारा से संसार में आना पड़े, जन्म लेना पड़े, ऐसा उन्होंने अनुभव से जान लिया। ऐसे करते अब धीरे धीरे समय बीत जाता है, इनको अपना वचन याद आता है कि मैंने महाराज को वचन दिया, महाराज शुद्धोधन को वचन दिया था कि मैं पुत्र को, आपके पुत्र को लेकर के आऊंगा तथा दर्शन कराऊंगा, लेकर के आऊंगा। तो समय आ गया है, सीधा नहीं कहते वो ऋतु की चर्चा करते, रातों की चर्चा करने लग जाते हैं, मौसम की चर्चा करने लग जाते हैं कि बहुत अच्छा मौसम, फल फूल जो है ना फूलों से पेड़ लद गए हैं, बहुत सुंदर सुहावना मौसम हो गया है, सभी पेड़ लाल लाल, जैसे लाल फूलों से लाल लाल रंग बिरंगे फूलों से लदे पड़े हैं, फलों से लदे पड़े हैं, चारों तरफ सुगंधित हवा बह रही है, और किसानों ने अपनी फसल है वो भी रास्ते साफ हो गए, वो भी कुछ ऐसा नहीं है, तो सभी आने जाने के योग्य है, सभी तरह का जो है ना मौसम सुहावना है, न बहुत ठंडक है न बहुत गर्मी है, ऐसा मौसम है। ऐसे करके बार बार यही चर्चा करने लग जाते हैं, ऐसे बार बार बोलते हैं। गाथाओं में है, गाथा पद है वो गाथा बार बार बोलते रहते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि उदाई जानते तो हैं समक्ष समुद्र, लेकर लोगों को बताने के लिए उनसे पूछते हैं, उदाई बार बार ऐसी जो है प्रशंसा करते हो रास्तों की, क्यों करते हो? तो कहते बनते बार बार किसान खेत जोतता है, बार बार जो है ना बादल बरसते हैं, बार बार जो है किसान, वो कहते किसान बीज बोता है, बार बार जो है राष्ट्र को अनाज प्राप्त होता है, ऐसे बार बादल ऐसे चर्चा करने लग जाते हैं। बार बार व्यापारी व्यापार करता है, समुद्र को पार कर जाता है आशा लेकर के, बार बार धन कमाता है, ऐसी चर्चा बार बार ऐसे करने लग जाते हैं। इसलिए मैं भी फिर जब बार बार चर्चा कर, फिर कहते बनते मैंने महाराज को वचन दिया था, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। दोनों कुलों को, शाक्य वंश कोली वंश जो रोहिणी नदी के दोनों तरफ उत्तर दक्षिण में जो दोनों कुल निवास करते हैं, उनके संग्रह का समय आ गया है, उनको इकट्ठा करने का समय आ गया है, उनको धर्म सिखाने का समय आ गया है। बनते उनको दर्शन दे महाराज, आपके दर्शन करना चाहते हैं। दोनों कुलों के लोग आपसे जो है ना देशना सुन करके दुख से निकलेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत से लोगों को सुख मिल रहा है, इनको भी सुख मिले, बनते आते बंधुओं को सुख मिले, ऐसा वो चर्चा करते हैं। तो तथागत कहते हैं ठीक है,
तो बिच्छू संघ से कहो, तो बताया था 20,000 के आसपास जो 20,000 बिच्छू संघ मानते लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होकर के तो धीरे धीरे तुरंत जल्दी चरका न करते हुए धीरे धीरे करके 1 योजन चलते हैं, फिर 60 योजन बताया था मार्ग, योजन चलते हैं और फिर रुकते हैं, चलते हैं, रुकते हैं, चलते चले जाते हैं। तो जब तथागत वहां से चलते हैं तो ठीक है, उदाई अगर ऐसा है तो आति बंधु संग्रह करने का समय है, आति बंधु पिताजी को दर्शन देने का समय है, या महाराज सुदर्शन को दर्शन देने का समय है, तो ऐसा करके तो बिच्छू संघ से कहो तैयार हो। बिच्छू संघ तैयार हो चलने के लिए। उधर कालुदाई बनते रिद्धि सिद्धि वाले हैं, अनंत हो गए, रिद्धि सिद्धि वाले हैं, जन्म जन्मांतर का कुशल कर्म था। वो कहते भी हैं कि इतने जन्मों तक मेरी दुर्गति नहीं हुई, जब से मैंने अग्र पाद प्राप्त करने का संकल्प किया है तो तब से मेरी दुर्गति नहीं हुई। फूलों का दिया दान मुझे इतना फल देने वाला बना, मैं दुर्गति से बचा रहा हमेशा। 1 लाख कल्प से मेरी दुर्गति नहीं हुई, कुशल कर्म करता हुआ, देव मनुष्यों में संसर्ग करता हुआ, ये मेरा अंतिम जन्म है। ऐसी चर्चा उसमें करते भी हैं वो। तो इस ऐसे वो क्या करते, रिद्धि सिद्धि वाले हैं। तो भिक्षु संघ चलता है, खाने का समय होने से पहले वो यहाँ से क्या होते हैं, एकदम से रिद्धिवल से निकलते जाते हैं और कपिल वस्तु में जो है महाराज शुद्धोधन के सामने प्रकट ना होते हुए एकदम बोलते हैं, आवाज देते हैं कि ऐसा प्रशंसा करने लग जाते हैं। तो प्रशंसा करते तथागत की समक्ष बुद्ध है, पधार रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे करके भिक्षु संघ, महान भिक्षु संघ के साथ में सभी क्षीणाश्रव हैं, सभी दुख से निकले हुए अरंत हैं, उनके साथ में तथागत पधार रहे हैं, आ रहे हैं। तो कहते हैं, देखते आदत की बस आवाज कहाँ से आती है, देखते अरे ये तुम कौन हो? तो कहते मैं आपने नहीं पहचाना होगा, मैं उदाई हूँ, मैं कालुदाई हूँ, जिन्होंने के वचन दिया था कि हम समग्र समुद्र का दर्शन कराएंगे आपको, उनको लेकर के आएंगे। तो वो कालुदाई हूँ, आपके अमात्य का पुत्र हूँ। तो सामने ऐसे आते हैं, कहते साधु साधु, प्रसन्नता से मन भर जाता कि ऐसे कपड़े मेरे पुत्र भी पहने होगा ना, कि उनका कासा वस्त्र धारण किए हुए ऐसे देखते हैं। तो कहते बहुत अच्छा, मन प्रसन्नता से भर जाता है, तुमने बहुत अच्छी सूचना दी उदाई बनते, तुमने बहुत उत्तम सूचना दी, मेरा पुत्र मुझे दर्शन देने के लिए आ रहा है, भिक्षु संघ सहायता आ रहा है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ बनते, मेरा दान स्वीकार करें। तो वैसे उनके पात्र लेते हैं महाराज, वो पात्र लेकर के उनको बहुत अच्छे स्वाद खाने से भर देते हैं। तो जैसे बनते चलने का मन करता है, वो कहते हैं कि बनते भोजन ग्रहण कर लें, भोजन कर लें। नहीं महाराज, ये भोजन जो है ना मैं समक्ष बुद्ध को दूंगा, आपका भोजन समक्ष बुद्ध को दूंगा। तो कहते हैं अच्छा ऐसा है, तो ऐसा करो बनते उदाई, तुम यहीं बैठकर खा लो, मुझे बनते को समक्ष बुद्ध को ले आएंगे, दूसरा देता हूँ आपको। तो बैठकर उन्हें खा लेते हैं और दूसरा भोजन लेकर के पात को भर देते सुगंधित भोजन से, जो राज रसोई में बनता है उस भोजन ग्रहण करके बनते लेकर के रिद्धि उनके सामने राजा को और प्रसन्न करने के लिए सबके सामने ऐसा पात्र उछालते हैं, उछाल करके पात्र ऐसे चलने लग जाता है और पीछे से खुद भी उछल के चलते रिद्धिवत से चलते हुए और पात्र को ऐसे हाथ लगा लेते हैं, ऐसे करते हुए समग्र समुद्र को भोजन देना है ना, वो तो सम्मान से ऐसे हाथ लगा करके और ऐसे चौकड़ी बार के बैठ जाते हैं और ऐसे चलते 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 करके समग्र समुद्र को भोजन का समय होता तो उनको देते, बनते ये महाराजा शुद्धोधन ने आपको भोजन भेजा है, अपना जहाँ बना हुआ राजसोई का भोजन भेजा है। बनते इस अनुकंपा करते हुए उन पिता पर, उन अनुपम जो है ना पुण्य कुशल कर्म कर करके यहाँ तक पहुंचे, तथागत के जो है ना अंतिम देहधारी के सिद्धार्थ के पिता भी बने, उनका अनुकंपा करते हुए दया करते हुए बनते उनका दिया भोजन स्वीकार करें। भगवान बुद्ध उस बैठ करके खाते हैं, खा करके फिर रोज ऐसे ही करते हैं और रोज महाराज का इंतजार रहता है कि आज फिर उदाई आएंगे और मेरा भोजन मेरे पुत्र को मिलेगा, समक्ष बुद्ध को मिलेगा मेरा भोजन। तो आने से पहले जो समंत पासादिका में है ऐसी चर्चा दे रखी है कि वो लेकर के जाते हैं, हर रोज लेके जाते हैं। ऐसे प्रकट होते तो बड़ा खुश होता कि देखो जब उनका शिष्य इतना रिद्धि सिद्धि वाला है, कैसे भोजन लेके जाता है और कैसे प्रकट होता, कैसे आ जाता है। और इतनी दूर तथा एक भोजन चलते फिर रुकते, फिर भोजन ऐसे लगते 60 भोजन तो चलते समय लगता, धीरे धीरे चलते क्या लेना देना उनको, चलते चलते तथा पहुंचते हैं वहां। तो ये जो महाराज इतने प्रसन्न होते हैं, वहां पहुंचने से पहले तक उनको लगातार भोजन महाराज का ही कराते रहते हैं। राजकुल पूरा इतना प्रसन्न होता है, अद्भुत आश्चर्य है। यहाँ आने से पहले ही मेरा भोजन शुरू हो गया और भोजन तथागत तक पहुंचाने का माध्यम ये बना, कालुदाई मेरा जब बनते बना, ये अमात्य पुत्र बना। बहुत पुण्य कमाया मैंने, बहुत पुण्य कमाया कि इसके सहायता से मैंने समक्ष समुद्र को लगातार भोजन दिया, यहाँ आने से पहले दिया।
ऐसे प्रसन्न होता तो राजकुल प्रसन्न हुआ, तो इसलिए तथागत ने समय आने पर उदाई को गृहस्थों को भोजन आदि प्राप्त करके गृहस्थों को प्रसन्न करने वालों में अग्र का पद दिया। मैं कहना चाहता था इस बात को कि तथागत शिक्षा में ऐसा आता है कि जो जो तुम प्राप्त करना चाहते हो वो तुम प्राप्त कर सकते हो। वो प्राप्त करने के लिए तुम ऐसा कार्य करना पड़ता है, और जो लक्ष्य होता है उसके लिए निरंतरता के साथ लगे रहते हो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हो। भगवान की शिक्षा में ऐसा आता है। तो कालुदाई ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अग्र बने, और वहां जाकर फिर तो घटनाएं जानते ही हो, फिर कितने साल तथागत को भोजन दान करते हुआ उनकी नंद की प्रवज्ञा होती है, और जो है नंद की प्रवज्ञा होती है, साथ साथ उनकी राहुल की प्रवज्ञा होती है, और बहुत से हर कुल से एक एक निकल करके आता है समय के बाद में। तो शाक्य वंश के बहुत लोग प्रवजित हुए, कोली वंश के 2 लोग तरफ के बहुत प्रवजित होते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने दुखों का अंत किया, जो तथा शिक्षाओं को मानकर चलते रहे, प्रवजित हुए। प्रवृत्त नहीं हुए तो ग्रस्त बन के बहुत अच्छे अच्छे उपासक बने, उपासिकाएं बने, अपने जो है ना लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ते हुए कभी न कभी दुख से निकल जाएंगे, कहने के मार्ग फल प्राप्त करने वाले जो लोग हैं। तो इस तरह से कहना चाहता था कि आप लोग भी निरंतरता के साथ में दान पुण्य करते रहते हो, कुशल कर्म करते रहते हो, उपोषण ग्रहण करते हो, शील का पान करते, नियमित रूप से शील का पान करने का प्रयास करते हो, क्योंकि शील ही सुगति का साधन बनता है। शील का पान करने से ही मन एक तो कहते चाहो तो प्रशंसा होती है, भौतिक संपत्ति आदि प्राप्त होती है, और जो क्या कहते हैं सुगति मिलती है। ये 3 का तो शील के पान करने से मिले ही जाते हैं। तो आज उपोषण का पान करते हो, इनमें भी हमने पहले बताया था पिछली बार धमदेशना में या किसी धमदेशना में कि जो उपोषण का पान जिन जिन चीजों का त्याग करते हो, आज उपोषण ग्रहण किया आपने, हिंसा से दूर रहकर दयावान बनेंगे, चोरी दूर रह करके हम दान पुण्य कुशल कर्म करेंगे, ब्रह्मचर्य का जीवन जिएंगे, शादीशुदा होने पर ब्रह्मचर्य का जीवन जिएंगे, और आपने झूठ चुगली कड़म बकवास से दूर रहने का संकल्प किया है, नशा पत्ता बुरी संगति या जुआ आदि बुरी कर्मों को करने से आपने दूर रहने का संकल्प किया है, विकार भोजन न करने का संकल्प किया है, मालागन विलेपन है या नाच गाना आदि से दूर रहने का संकल्प किया है, उनसे त्याग किया है। जो जो आपने त्याग किया है आज की अवस्था में या जब जब उपोषण तब त्याग करते हो, उसका फल आपको ऐसे ही मिलता है कि वो सभी चीजें आपको स्वतः ही उपलब्ध होती है। हर तरह की चीजें आपको स्वतः ही उपलब्ध हो जाती है। ऐसा बुद्ध वचनों में जगह जगह आता है, देखने को मिलता है। आप लोग भी पढ़ सकते हैं, हम लोग यदा कथा देखते ही रहते हैं। तो कहना चाहते थे कि जैसा जैसा आप करते हो वैसा वैसा आपको प्राप्त हो जाता है, लेकिन बिना त्याग के कुछ भी संभव नहीं, बिना अच्छे बने कुछ भी संभव नहीं होता। तो अच्छे बन करके, शिवाचारी बन करके, काया बाड़ी मन को संयत करके आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो, त्याग आदि करके। तो आज फिर से आप लोगों ने मिलकर के बहुत उत्तम दान दिया है, विचु संघ भोजन दान दिया है, अनेक सामग्री दान दी है, कुछ न कुछ हमेशा ही करते रहते हो, चाहे संगठनों के लोग हों, चाहे व्यक्तिगत रूप से दान पुण्य कुशल कर्म करने वाले हों, सबके दान पुण्य का अनुमोदन करता हूँ। जो पास का सम्मिलित हुए, चाहे जलंधर से आई हो, बजेंद्र कौर हो, चाहे समराय से आए उनके लखनऊ के मम्मी पापा हों, चाहे आप लोग सभी लुधियाना से आए, जो भी सभी सम्मिलित हुए हो, सभी ने कुशल कर्म किया। सम्मिलित होकर के दान पुण्य करके भागीदारी निभा करके बहुत उत्तम कर्म है। इस कुशल कर्म का अनुमोदन करता हूँ कि सुख कर्म से आप सभी सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, हर तरह के दुख भय रोग आपके दूर हों, और सभी आति बंधु आपके अनुमोदन करें। हम पहले भी कहते चले आए कि एक परंपरा में, हिंदू परंपरा में पितृपक्ष चल रहा है, इसमें भी लोग दान पुण्य करते हैं, भोजन दान आदि करते हैं। बुद्ध की शिक्षा में तो रोज ही करते हैं, रोज पत्थर आदि लगाते हैं, अपने आति बंधुओं को याद करते हैं। आज भी किया, फिर से उत्सर्ग किया, सभी लोग अपने आति बंधुओं को पुण्य दिया, जो लोग सम्मिलित हुए इसमें कुशल कर्म में। ये भी उत्तम कर्म ही है। तो ये उनकी शिक्षा के अनुसार, उनकी परंपरा के अनुसार हो, तो भी उनका अनुमोदन करता हूँ कि अभी कुशल कर्म में है, आपके आति बंधुओं को मिले। सभी आति बंधु, सभी पितर जो अब फिर बिछड़ गए हैं, छोड़कर चले गए हैं, उनको पुण्य मिले, वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे, पाए गति से छुटकारा पाते हुए आगे आगे सुगति के बढ़ते चले जाए। और अगर निब्बानगामी मार्ग के चलने वाले हैं तो निश्चित रूप से निब्बानगामी हो, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने वाले बने। यही मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो, सुखी होगा। निब्बान प्रत्यय हो तो सब ही बंधु सदा सुखी है। तो खूब सदा सुखी, सदा सुखी, सदा सुखी, मंगल हो, सदा सुखी।